एक समय की बात है, स्वर्ग की अप्सरा अंजना धरती पर भ्रमण कर रही थीं। प्रकृति की सुंदरता देखते देखते वो एक घने जंगल में पहुंची। वहां उन्होंने एक बंदर को गहरी तपस्या में लीन देखा। वो बंदर बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे संसार से उसका कोई संबंध ही ना हो। अंजना को यह दृश्य थोड़ा अजीब लगा और वो हंस पड़ी। धीरे धीरे उनकी हंसी मजाक में बदल गई। उन्होंने उस तपस्वी का उपहास करना शुरू कर दिया और यहां तक कि उस पर छोटे छोटे पत्थर भी फेंकने लगी। अचानक उस बंदर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में तेज और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई साधारण बंदर नहीं, बल्कि एक महान ऋषि थे, जिन्होंने तपस्या के लिए वानर रूप धारण किया था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे अंजना, तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्वयं वानरी बन जाओगी और तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम भगवान शिव के एक महान और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दोगी। ये सुनकर अंजना घबरा गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब अंजना ने निश्चय किया कि वो कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। अंजना ने जंगल में रहकर कठिन तप किया। उन्होंने कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय होगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई। भगवान शिव के आदेश से वायुदेव उस खीर का एक अंश अंजना तक ले आए। अंजना ने उसे श्रद्धा से ग्रहण किया। कुछ समय बाद अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका मुख वानर जैसा था, लेकिन उसकी शक्ति और तेज असाधारण था। उसका नाम रखा गया अंजनेय, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। हनुमान जी के जन्म के साथ ही अंजना का श्राप समाप्त हो गया। बाद में हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त बने और अपने बल, बुद्धि और भक्ति से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, जो शक्ति, सेवा और सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं। नमस्कार। ओम नमो भगवते हनुमते।